पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। कभी सरकार की तरफ से कोरोना मई के अंत में खत्म होने की बात सुनने को आता है, तो कभी कहा जाता है कि अगस्त तक करोड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जाए, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि देश में करीब 30,000 लोगों के बीच कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ों के डबल होने की रफ्तार में कमी आने की बात कही जा रही है। वहीं एक दिन पहले देश में 24 घंटों में करीब 2000 मामले सामने आए थे, जो कि देखा जाए तो काफी चिंता का विषय है। मंगलवार सुबह 28 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 29,435 लोग इस वायरस से पीड़ित बताए गए हैं, जिसमें से 21,632 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं करीब 7,000 लोग कोरोना महामारी से अब तक ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक अंडमान निकोबार से 33 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। करीब राज्य में 350 लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात चिंता का विषय बने हुए हैं। इन तीनों राज्यों में बाकी कोरोना प्रभावित राज्यों की तुलना में तेज गति से संक्रमण फैल रहा है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 8,500 से ऊपर पहुंच चुकी है। बीजेपी शासित गुजरात की बात करें तो आंकड़े करीब 3,400 तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली भी संक्रमित लोगों के मामले में 3,000 का आंकड़ा छूने में कुछ ही दूरी पर है। राजस्थान में भी आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यहाँ मंगलवार सुबह तक 2262 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित बताए गए हैं। इनमें से 670 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी आंकड़ा करीब 2000 को छूता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी करीब 2000 लोगों के बीच संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन है, फिर भी रोजाना करीब 1000 से ऊपर नए मामले देखे जा सकते हैं। लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना है, लेकिन पिछले दिनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक में काफी राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो जो कि संभव है बढ़ाया ही जाएगा। इससे गरीब मजदूरों की और भी मुसीबत बढ़ सकती है। लॉकडाउन बढ़ाने से सबसे अधिक प्रभाव जिन पर देखा जा सकता है वो वही दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अधिकतर SC/ST वर्ग से आते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर वह लॉकडाउन को पहले की तरह ही आगे बढ़ाती है तो उन्हें प्रवासी मजदूरों को घर भेज देना चाहिए, जिससे रोजगार खोने के बाद उनकी परेशानियां कम हो सके। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।